सो हाय अगेन। आज हम दो चीज़ें देखेंगे। टू लिख दिया ये तो। एक हम जो लीनियर रिग्रेशन है उसका एल्गोरिदम देखेंगे कि वो कैसे काम करता है एंड उसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, उसके पैरामीटर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एक्यूरेसी डिसाइड करने में। वो देखेंगे हम। एंड दूसरा, हम कोई भी एल्गोरिदम या मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम जितना ही या उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस वाला पार्ट। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, बट थोड़ा सा हम प्री प्रोसेसिंग वाला स्टेप्स देख लेंगे आज। एंड मैंने खोल के रखा है एक्सेल शीट। सो आई विल शो इट टू यू। देखते हैं दिखा भी पाता हूँ कि नहीं। चलो शुरू करते हैं। मान लो कि आपने एक डेटा रीड किया जो डीएफ था ना, pd.read_csv। उसमें डेटा में वो क्या बोला गया है कि आपको कंटिन्यूस वैल्यू प्रिडिक्ट करना है। ठीक है। और इसका रियल लाइफ सिनेरियो हम देख लेते हैं कि अपने आसपास कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा और मतलब इंट्यूशन अच्छा आ जाएगा। टारगेट आपका एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। एज फॉर एन एग्जांपल, मान लो कि हम्म, आपका घर है, आप है ना पैसा कमाना चाहते हो खूब। और आपका दोस्त बोला है कि भाई पैसा कमाने के लिए क्या करेगा, तो घर बेच दे। तो अब है ऐसा कि घर में आप अकेले ही हो, एक ही इंसान हो, और घर बड़ा सा है, बिग, द हाउस इज़ बिग। सो अब आप सोचे कि छोड़ो यार, अब मैं इतना ज़रूरत के हिसाब से ही मैं जीऊँगा, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं जीऊँगा। तो आपने क्या किया कि अब इसको सेल करना है। तो इसको सेल करने के लिए दो चीज़ें हैं कि आप वो कमीशन एजेंट के पास जाओ एंड उससे आप बिकवाओ। शायद ऐसा ही होता होगा, मैंने किया नहीं है कभी, बट ऐसे आइडिया थोड़ा सा लग रहा है। या तो फिर आप खुद से भी थोड़ा सा बन जाओ कैपेबल। सो अब देखो, मान लो आपको घर बेचना है, ठीक है, और आप सोचे कि नहीं अब मैं कैपेबल खुद बनूंगा। तो अब क्या हो रहा है, तो अब आपके पास दिमाग में क्या आएगा कि अब मेरे को है ना क्या करना है कि मेरे को अपना जो हाउस है उसका प्राइस निकालना है। ठीक है, कि मेरा घर कितने में कर सकता है। अब उसके लिए आप क्या करोगे कि आपके जो आजू बाजू में घर है या फिर इंडिया में जो घर है उनके कितने भाव बिक रहे हैं, मतलब कि वो उसके क्या प्रॉपर्टीज़ है जिससे वो हाई बिक रहे हैं। मतलब कौन से प्रॉपर्टीज़ है, विच आर द प्रॉपर्टीज़ दैट लीड्स टू हाई प्राइस। हाई प्राइस, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई कि प्रॉपर्टीज़, एज फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकता है। मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसमें था शायद, बड़ा सा था, बहुत सारे कॉलम्स थे। तो कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि आपका जो बेसमेंट एरिया है वो कितना है ना। बेसमेंट एरिया होता है ना कि आपका घर कितने लॉट, मतलब कि, या फिर लॉट एरिया बोल सकते हो। ये एक चीज़ है जो अफेक्ट करता है। आपने डेटा देखा, फिर उसके बाद मतलब कि आपने डेटा कहीं से जा जुगाड़ किया और आपने डेटा देखा, तो उसमें आपने देखा कि यार ये चीज़ है, बेसमेंट एरिया एक अच्छा फीचर है जो रिलेट करता है हाई प्राइस पे। फिर दूसरा फीचर क्या हो सकता है, एज फॉर एन एग्जांपल आपका कितने बीएचके का घर है, आपका घर पॉस लोकेशन में है या नहीं है, आपके आजू बाजू क्या है। अगर आजू बाजू स्टारबक्स है तो भाई बन गया काम आपका। फिर और भी है चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं ना, तो इन सब को आप क्या कर सकते हो, इसको अब थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली हम देखें तो इसको क्या बोलेंगे, दिस ऑल आर द फीचर्स दैट अफेक्ट योर हाउस प्राइस। ठीक है। अब इसमें भी कुछ चीज़ें हो सकती है कि ये जो फीचर्स है, बेसिकली अगर तुम्हारा प्रेडिक्शन वैल्यू अगर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज़ें कंटिन्यूस ही होंगी। कुछ चीज़ें कैटेगरिकल भी हो सकती है। ठीक है। जैसे कि
ये तो ठीक है, ये फ्लोट आ जाएगा डेटा टाइप में, मतलब कि 85.21 स्क्वायर फिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यार लॉट फिट है, ये तो फ्लोट में आ जाएगा। बी एच के क्या होगा? बी एच के 1 2 3 4 कुछ डिस्क्रीट वैल्यू ही होगी, ये कंटिन्यूस तो है नहीं। फिर लोकेशन भी डिस्क्रीट होगा, वो ऐसा तो थोड़ी होगा कि 2.5। हाँ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में खेल सकते हो, बट कौन यार पड़ेगा। फिर और स्टारबक्स है या नहीं है, ये क्या हो गया, कैटेगरिकल हो गया। तो अब देखो तुम्हें है ना, सब चीज़ें को प्री प्रोसेस भी करना है। दैट्स वाई आई टोल्ड कि ये वाला पार्ट ज़्यादा और ये भी वाला पार्ट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये भी देख लेंगे कैसे कर सकते हैं हैंडलिंग। तो इतना प्रॉब्लम समझ आ गया। सो प्रॉब्लम हमें यहाँ हो गया कि अब मेरे को अपना घर बेचना है, घर वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब मैंने फीचर्स देख लिए हैं, कुछ फीचर्स है, मान लो कि टोटल एम फीचर्स है, ठीक है। और तुमने क्या किया कि जो डेटा था ना, उसमें तुमने क्या किया कि एन टोटल डेटास कलेक्ट किया, मतलब कि आप तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, तुमने क्या सॉरी। तो एन डेटा पॉइंट्स कलेक्ट किए, मतलब कि तुमने एन घर देखे, ठीक है, एन घर देखे, और हर एक घर में एम फीचर्स है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बन गया एन क्रॉस एम। अब यही चीज़ तुम प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने एन क्रॉस एम का यही मतलब समझाया था कि तुमने एन डेटा पॉइंट्स लिए और एम फीचर्स लिए। एम फीचर, एम फीचर्स है, ठीक है, ना कि। तो एक और जो वेरिएबल है तुम्हारा वो क्या हो गया, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ठीक है, हाउस प्राइस। तो टोटल कितने कॉलम्स हो गए, और तुम्हारा मैट्रिक्स कितने का बन गया, एन क्रॉस एम प्लस वन। ये एन क्रॉस एम क्या था, इफ आई डू नॉट इंक्लूड द हाउस प्राइस, तब एन क्रॉस एम का बन रहा था। बट मैंने हाउस प्राइस को भी तो फिर एडिशनल हो गया। तो अब देखो, ये समझ आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, दिमाग नहीं लगाना कि यार ये किसको इंपॉर्टेंस कितना दूं, मैं कौन से फीचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूं, जैसे कि इसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा दूं, बी एच को कि बेसमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूं, ये सब है ना, अब तुम्हें नहीं करना है। अब तुम चाहते हो कि अब मैं आराम से रहना चाहता हूँ, अब मैं खुद से अब मैं देना चाहता हूँ अपने पाइथन को, मतलब कि मशीन लर्निंग को, कि तुम अब निकालो कैसे, कैसे भी करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एल्गोरिदम विच कैन हेल्प यू, ऐसा नहीं कि यही सब कुछ है, बट एक वन एल्गोरिदम दैट कैन हेल्प यू इज लीनियर रिग्रेशन। और भी है रिग्रेशंस के लिए, जैसे कि डिसीजन ट्री क्लासिफायर है, कि एन एन भी करता है, फिर एस वी एम भी करता है, बट ये एक एल्गोरिदम है। सो इसके कुछ एजम्पशंस है कि, एजम्पशन क्या है, ये एल्गोरिदम के कुछ एजम्पशंस है। एक तो देखो तुम यहीं से ही निकाल सकते हो, है ना, क्या एजम्पशन है, एक मिनट जस्ट। एक एजम्पशन क्या है कि जो भी तुम फीचर्स कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो भी तुम फीचर्स कलेक्ट कर रहे हो वो तुम्हारे जो प्रिडिक्टेड लेवल है उसके साथ लीनियरली वेरी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि तभी नाम है लीनियर रिग्रेशन, लीनियरली वैल्यू को प्रेडिक्ट करना, मतलब कि द फीचर्स आर लीनियरली रिलेटेड विद द प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब जैसे कि तुम्हारा मान लो कि एक फीचर है, वो इसके प्रोपोर्शन के स्क्वायर के साथ चल रहा है, मतलब कि प्रिडिक्टेड वैल्यू और इसके बीच का रिलेशन, एक कोई भी फीचर है उसका रिलेशन रूट है फीचर, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, तब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। सो ये, और दूसरा क्या करता है, बेसिकली मोस्टली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है ना, शायद शायद मोस्टली सबके सब में कॉमन एजम्पशन ये है कि द फीचर्स आर पेयर वाइज नॉट को रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है, कि कोई भी फीचर है ना वो दूसरे फीचर के साथ को रिलेटेड नहीं है। ये दो चीज़ है, अगर तुम्हें डेटा में दिख जाता है कि ये सब, ये या फिर ये फॉलो नहीं हो रहा है, तो फिर या तो तुम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम चेंज करो, या तो फिर इस पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस। हाँ मैं, ठीक है। और अगर दिक्कत हो कहीं पे भी तो यू कैन टेल, कमेंट है यूट्यूब कमेंट। सो अब ये क्या करता है, अब यहाँ से आ जाते हैं। तो लीनियर, थोड़ा सा मैथ्स में देख लेते हैं, मैथ्स
में जाके थोड़ा समझ लेते हैं कि लीनियर रिग्रेशन क्या करता है कि मान लो कि तुमने एक डेटा पॉइंट लिया, ठीक है, एन क्रॉस एम प्लस वन का ना लेके खाली एक डेटा पॉइंट लिया। क्या मतलब कि वन क्रॉस एम प्लस वन। सो उसमें कितने कॉलम से एम प्लस वन। अब उसमें से तुम क्या करो कि दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तो जो प्रिडिक्टेड था वो, तो उसका एक कॉलम आ जाएगा, और दूसरे जो बचे वो एम कॉलम से आ गए। अब इसको देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये एक फीचर है, ये दो फीचर है, ये तीन फीचर है, ऐसे ऐसे करके अप टू लास्ट। तो ये पॉइंट्स कितने हो गए, एम, ठीक है। सो एम पॉइंट्स हो गए। अब लीनियर रिग्रेशन क्या करता है कि बेसिकली इन सब को एग्रीगेट कर देता है। मतलब कि जैसे कि ये एक ब्लैक बॉक्स मान लो कि ये ब्लैक बॉक्स है। हाउ इट वर्क्स उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन। ये ब्लैक, ये क्या हो रहा है, रिग्रेशन है। और अब ये ब्लैक बॉक्स है, यहाँ से है ना, ये सबको एग्रीगेट कर देता है, ऐसे ऐसे, मतलब ये एग्रीगेट कर देता है, एंड देन फाइनली इट आउटपुट्स अ कंटिन्यूअस वैल्यू, ठीक है। इतना क्लियर है कि हमने क्या बोला कि आप एन को मत लो, क्योंकि एन अगर मैं एक एग्जांपल पे जनरलाइज कर गया अच्छे से, सो फिर उसके बाद बड़ी बात नहीं है कोई कि मैं आगे भी कर लूँ, ठीक है। सो एक मैंने मान लो डेटा पॉइंट लिया, तो उसके ये फीचर्स है। एक फीचर हो सकता है बी एच के, कितना बी एच का, एक लॉट एरिया हो सकता है, एक हो सकता है कि तुम्हारा घर कितने साल पुराना है, एक है कि लोकेशन क्या है, एक है कि मतलब कि स्कूल कितने हैं। सो दिस कुड बी ऑल द फीचर्स। अब ये लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, हर एक को कुछ इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। मतलब कि वेट देता है। वेट मतलब वजन होता है ना, भार बोलते हैं हम, कि इंपॉर्टेंस देना। तो ये फीचर को मान लो कि W1 इंपॉर्टेंस देता है, इसको W2, W3। वेट्स मतलब कि वजन मतलब वही होता है ना कि नंबर्स होते थे यार, नंबर्स। सो अब ये लीनियर रिग्रेशन क्या कैलकुलेट करता है कि ये हर एक फीचर को कुछ इंपॉर्टेंस देता है, W1, W2, W3, W4। अब मान लो कि ये फीचर को मैं कुछ नाम दे दूँ, X1, X2, X3, ठीक है। तो व्हाट इज X1? X1 इज द वैल्यू ऑफ फीचर वन। S1 एग्जाम्पल अगर के बी एच के होता, सो अगर मेरा घर 2 BHK का है, तो X1 क्या है, 2, ठीक है। अब ऐसे ही अगर X3 मान लो, X3 किस कॉलम के करस्पॉन्डिंग होता, लॉट एरिया के, तो फिर X3 की कुछ वैल्यू, एक वैल्यू क्या हो सकती थी, 151.35, ठीक है। सो X3, ये एक्साइज क्या है, द वैल्यूज, मतलब मैथ्स, मतलब कि नंबर्स, ठीक है। सो इतना हो, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने इतना कर दिया। अब लीनियर रिग्रेशन क्या करेगा कि कुछ वेट दे देगा, मतलब कि इट विल कैलकुलेट x1 को w1 इंपॉर्टेंस दिया, x2 को w2 इंपॉर्टेंस दिया, अप टू xm को wm वेटेज दिया। अब ये जो सम है ना, वो ये आउटपुट कर देगा, दिस विल बी द कंटिन्यूस वैल्यू। बस इतना ही है। दिस इज द मेन वर्क ऑफ लीनियर रिग्रेशन। अब इसमें बहुत, अब ये पहली बार अगर आप देख रहे हो लीनियर रिग्रेशन का वीडियो, सो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आई अंडरस्टैंड, बट हम धीरे धीरे वो सबको कवर कर लेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आराम से कर लेंगे। सो ये 13 मिनट्स हो गए, ठीक है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखूँगा कि ये क्या करेगा कि सबसे पहले आपको काम, या तो फिर एसकेलन से आप कर सकते हो, या तो स्क्रैच से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो मैं स्क्रैच की बात कर लेता हूँ, क्योंकि एसकेलन से इम्प्लीमेंट करना बहुत छोटा है। मतलब कि क्या करो, फ्रॉम एसकेलन डॉट मॉडल्स, लीनियर मॉडल, इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, लीनियर मॉडल, इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन, यहाँ पे एन आएगा, इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन। थोड़ा सा केस सेंसिटिव है तो देख लेना। मतलब आपने क्या किया, ये लाइन लिख के कि आपने ये बना लिया, ब्लैक बॉक्स को इंपोर्ट कर लिया। अब क्या बोला कि लीनियर रिग्रेशन डॉट फिट, क्या करो आप, फिट कर दो ये किस मॉडल, ये आप क्या करो, एक्स कॉमा वाई पे फिट कर दो, ठीक है। मतलब एक्स आपके सब ये वाले फीचर से एम एम फीचर्स है, और वाई क्या है, ये एक है, ठीक है।
बन गया आपका मॉडल। फिर उसके बाद मॉडल डॉट प्रेडिक्ट कर दो। आप अब आपने मॉडल, ये इसको मॉडल नाम दे देते हैं, दिस विल बी इक्वल टू मॉडल। अब आप अपने वाले घर पे इसको प्रेडिक्ट कर दो, खत्म, ये भाव आ गया तो ये भाव बेच देना। सो मतलब रियलिस्टिक थोड़ा सा बेचना, ऐसा नहीं कि ये तो मॉडल तो कुछ भी, मॉडल ये लॉजिक नहीं समझता है ना, ये समझता है नंबर समझता है बस। सो इतना काम समझ आ गया। अब ये चीज़ आपको पता हो सकती है कि यार ये इतना एक्यूरेट तो होने वाला नहीं है ना। अब ये एक्यूरेट कैसे होगा? ये तो कुछ पहले तो मतलब वजन तो अपने आर्बिट्री दे देगा ना, फिर इसको अपने आप सीधा मतलब सही करना पड़ेगा कि मैं कितना गलत हूँ कितना सही हूँ, है ना। अभी बस 15 मिनट हुए, आई वुड लाइक कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँ, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा का होता है तो वो छूट जाता है नंबर्स, मतलब ऐसा ध्यान छूट जाता है, दैट्स वाई नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या करेंगे हम, कि हाउ डज इट लर्न, और फिर उसको हम देख लेंगे कि कैसे, और क्या उसके वेरिएशंस भी होते हैं बहुत सारे। सो दैट विल बी सी। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स।